अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अस्मा का घर नहीं बल्कि पानीपत का मैदान बन जाएगा, जहां एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई, एक साजिश के बाद दूसरी साजिश शुरू हो जाती है। हम देखेंगे कि एक तरफ नौशीन दोनों भाइयों को एक दूसरे से बदगुमान करने के लिए नवीद पे इल्जाम लगाएगी और असद से कहेगी कि सज्जल और नवीद के शेयर्स की डील के बारे में नवीद ने असद को बताने से मना किया था, और दूसरी तरफ वो जैनब के जूस में कुछ मिला देगी जिससे शायद जैनब का मिसकैरेज हो जाएगा, और जैनब और नवीद इसका इल्जाम अरूसा पे लगाकर उसे खूब बेइज्जत करेंगे। जैनब तो इतने गुस्से में होगी कि वो कमरे में आकर अरूसा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ भी मारेगी, और सज्जल अपनी माँ से कहेगी कि बेचारी अरूसा, इस वक्त तो इसकी शामत आएगी, बुरी फंसने वाली है वो। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जैनब कमरे में बेहोश पड़ी होगी। जब नवीद कमरे में आएगा और जैनब को आवाजें देकर उसे उठाने की कोशिश करेगा तो जैनब कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी, जिसपे नवीद घबरा जाएगा और चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाएगा और जैनब को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ डॉक्टर एग्जामिन करके बताएगी कि जैनब ने कोई जहरीली चीज या कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली है, और हो सकता है कि इस जहरीली चीज के खाने से जैनब का मिसकैरेज भी हो जाएगा। होश में आने के बाद जब जैनब से पूछा जाएगा तो वो बताएगी कि उसने मिल्क शेक पिया था, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई थी। मुलाजमा को बुलाकर पूछा जाएगा तो वो कस्में उठाते हुए कहेगी कि मिल्क शेक मैंने नहीं बल्कि उरूसा बाजी ने बनाया था, मैंने तो सिर्फ जैनब बीवी को ला कर दिया था। मुलाजमा की बात सुनते ही जैनब और नवीद अरूसा पर चढ़ दौड़ेंगे और कहेंगे पहले उरूसा ने इनका बच्चा खत्म करने के लिए जैनब को धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी, और अब इसने जैनब को मिल्क शेक में जहर देकर इसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। दूसरी तरफ असद और अरूसा इन तमाम बातों से बेखबर अपनी ही परेशानियों में गुम होंगे। एक तरफ अरूसा के जहन में नौशीन ने ये बात डाल दी थी कि इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार अस्मा है, क्योंकि अस्मा ने इसके सामने अरूसा की माँ को फोन करके इनको बहुत ताने दिए थे, जिसकी वजह से अरूसा की माँ को हार्ट अटैक हो गया था और इसकी मौत हो गई थी। अरूसा यही बात सोच सोच कर परेशान होगी। और दूसरी तरफ नौशीन ने असद को ये कहकर नवीद से बदजन किया था कि नवीद ने नौशीन के हिस्से के शेयर्स खरीदने के लिए सजल के साथ डील की है और सजल को मना किया है कि वो ये खबर असद को ना बताए। असद और अरूसा दोनों ये बातें कर रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे कि जैनब एक तूफान की तरह कमरे में दाखिल होगी और आते ही अरूसा के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहेगी तुमने कत्ल किया है मेरे बच्चे का। असद और अरूसा इस अचानक उफ्ताद पे घबरा जाएंगे और जैनब के अरूसा को थप्पड़ मारने पे अरूसा हैरत से हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह जाएगी, जबकि असद गुस्से से कहेगा क्या हो गया है आपको भाभी, क्यों मारा है आपने अरूसा को थप्पड़। तो जैनब कहेगी तुम्हारी बीवी का घिनौना चेहरा लेकर आई हूँ तुम्हारे सामने, इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। इतनी देर में नवीद और अस्मा भी वहाँ आ जाएंगे तो अस्मा अरूसा की तरफदारी करते हुए कहेगी मेरा दिल नहीं मानता कि अरूसा ने सब किया है, मगर नवीद और जैनब ना तो कोई बात सुनने को और ना ही अरूसा की शक्ल देखने को रवादार होंगे, तो मजबूरन असद अरूसा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाएगा। और दूसरी तरफ खिड़की में खड़ी नौशीन ये सारा तमाशा देखकर खुश हो रही होगी और फिर वहाँ से जाकर सजल को सारी बात नमक मिर्च लगाकर मजे लेकर सुनाएगी और कहेगी अब देखते हैं अस्मा किस बहू का साथ देगी, और जिसका साथ वो नहीं देगी वो बहू इसके खिलाफ महाज बनाएगी। सजल भी इस सारी सिचुएशन पे बहुत खुश होगी और बहुत इंजॉय करेगी और अपनी माँ से कहेगी कि बेचारी अरूसा की शामत तो आ ही गई। अब देखते हैं फ्रेंड्स के जैनब को मिल्क शेक में जहर किसने मिला के दिया था, नौशीन ने या सज्जल ने, ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।